take the new lecture on the repertory and need of repertory. आपको सबको पता है कि होम्योपैथिक प्रैक्टिस के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट जो सब्जेक्ट रहता है दैट इज द रेपर्टरी. और हम रेपर्टरी क्यों निकालना पड़ा, क्या जरूरत थी रेपर्टरी निकालने की, ये देखेंगे. इट इज़ द स्टार्टिंग कैसे हुई रेपर्टरी के, ये हम देखेंगे. तो सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द रेपर्टरी. The repertory is a systematically and logically arrangement index to the homeopathic mathematica which is full of the information collection from the toxicology, drug proving and clinical experience. It is a systematic and logical arrangement of a homeopathic mathematica. तो थोड़ी इसके अंदर रेपर्टरी मतलब कि रेपोटोरियम. रेपोटोरियम का मीनिंग होता है रिप्रोडक्शन. इट इज द रिप्रोडक्शन ऑफ द होम्योपैथिक मैथमेटिका. तो थोड़ी अपन बैक में चले जाएंगे. डॉक्टर हैनेमन उनके लाइफ के अंदर उन्होंने बहुत ज़्यादा मेडिसिन प्रूव करे. तो उस टाइम में 99 मेडिसिन प्रूव हो चुके थे. उनके प्रैक्टिस के अंदर उनको बहुत हार्ड जा रहा था. अभी हम देखे होंगे कि इतनी मेडिसिन हम कैसे ध्यान में रखें. तो प्रैक्टिस के अंदर जब पेशेंट आते हैं तो हम इतनी मेडिसिन नहीं पढ़ सकते, तो हमें एक इंडेक्स चाहिए था. तो हैनेमन ने खुद का एक किताब, छोटा सा बुक, डायरी लिखना चालू कर दिया. बट उसको प्रिंटेड फॉर्म डॉक्टर बोनी-हुसेन ने बनाया. इसलिए डॉक्टर बोनी-हुसेन ने पहली रेपर्टरी बनाई, इसलिए उनको कहा जाता है फादर ऑफ रेपर्टरी. तो रेपर्टरी मतलब होता है रिप्रोडक्शन ऑफ द होम्योपैथिक मैथमेटिका. मैथमेटिका कोई नए फॉर्म में लेके आने का, दैट इज कॉल्ड एज रिप्रोडक्शन. कैसे लेके आना है यही हम देखेंगे. तो इसका नेक्स्ट स्लाइड है द नीड ऑफ रेपर्टरी. तो यही हम जो मैंने बताया, द मैथमेटिक इज यूर इनलार्जिंग एंड नंबर ऑफ मेडिसिन एज वेल एज क्लिनिकल एक्सपीरियंस इंक्रीजिंग डे बाय डे. देखिए दिन ब दिन होम्योपैथिक मेडिसिन बढ़ रहे हैं. अभी हम देखेंगे 3,500 मेडिसिन हम यूज़ कर रहे हैं. तो 3,500 मेडिसिन तो एक होम्योपैथिक फिजिशियन ध्यान में नहीं रख सकता है. तो उसके लिए हमें कुछ तो भी डिक्शनरी चाहिए, कुछ तो भी एक इंडेक्स चाहिए. उसी डिक्शनरी का नाम है रेपर्टरी. रेपर्टरी कुछ भी नहीं, इट इज़ अ डिक्शनरी ऑफ द होम्योपैथिक मैथमेटिका. तो रेपर्टरी इज द रिलेशन विद द ऑर्गन एंड फिलोसफी एंड मैथमेटिका. तो हम देखेंगे रेपर्टरी का रिलेशन क्या है ऑर्गन एंड फिलोसफी इसके. तो देखिए हम ड्यूरिंग द प्रैक्टिस 3 सब्जेक्ट हमें काम में आते हैं और तीनों का भी एक काम है सिमिलिमम. द फर्स्ट इज द ऑर्गन जो हमारा मेन सब्जेक्ट है, उसके बाद है दैट इज द मैथमेटिका, उसके बाद है रेपर्टरी. और तीनों का भी काम क्या है, तो हमें सबके पास सिमिलिमम मेडिसिन लेके आना है. तो ऑर्गन हमें क्या बताता है, ग्रामर बताता है. क्या बताता है हमें, ग्रामर. एचएमएम हमें क्या बताता है, लिटरेचर. और डिक्शनरी क्या बताती है हमें, रेपर्टरी क्या बताती है, डिक्शनरी. तो हम थोड़ी देर के लिए हम सोचेंगे व्हाट इज द मैथमेटिका. तो मैथमेटिका क्या है, इट इज़ अ लिटरेचर या साहित्य. मतलब कि हम जब ड्रग प्रूविंग करते हैं तो नए नए सिम्टम्स आते हैं, वो किताब में लिखा जाता है, उसको मैथमेटिका नाम देते हैं. उसके बाद ऑर्गन मतलब कि ग्रामर, रूल्स एंड रेगुलेशन. जो किताब लिखी है डॉक्टर हैनेमन ने, उसको हम बोलते हैं कि रूल्स, क्या प्रैक्टिस में अंदर क्या करना और क्या नहीं करना है, किस तरह से हमें, दैट इज अ रेगुलेशन. और सेकेंड इज द डिक्शनरी. डिक्शनरी का मतलब होता है रेपर्टरी. हम वही देखेंगे कि रेपर्टरी किस तरह से काम करती है. द रेपर्टरी इज द ब्रिज इन बिटवीन द मैथमेटिका एंड केस. तो देखिए रेपर्टरी इज अ ब्रिज इन बिटवीन द मैथमेटिका एंड केस. मैथमेटिका, केस, ये दोनों का भी ज्वाइन करने का काम. एक पुल है, पुल क्या करता है, इधर का एरिया और इधर का एरिया ज्वाइन करने का काम करता है. तो ये एक मैथमेटिका का एरिया है, दूसरा पेशेंट का एरिया है. ये दोनों को भी ज्वाइन करने का काम रेपर्टरी वो कौन करता है, ये 3 फिजिशियन. इसलिए फिजिशियन को क्या क्या नॉलेज होना चाहिए, मैथमेटिका का नॉलेज होना चाहिए, रेपर्टरी का नॉलेज होना चाहिए, और केस का मतलब कि ऑर्गन एंड केस टेकिंग, ससिलिबिलिटी क्या है, ये सब कुछ होना चाहिए. बट रेपर्टरी आने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ रहती है वही हम आज देखेंगे प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू. कि रेपर्टरी तो सबको पता रहती है कि हम ये तो पहला लेक्चर है अपना. जैसे हम रेपर्टरी को आगे चले जाएंगे तो सबसे इम्पोर्टेंट है लैंग्वेज ऑफ रेपर्टरी. तो आपने देखा होगा इन ड्यूरिंग द प्रैक्टिस अब हम सब भी मैक्सिमम डॉक्टर्स हमारे एरिया के सब हम खेड़े से आते हैं, मतलब कि विलेजेस से. और हमारे पास पेशेंट भी 70 to 80% फ्रॉम विलेजेस और टाउन्स, नॉट फ्रॉम मेट्रो सिटी. तो हमने देखा होगा कि लैंग्वेज ऑफ मैथमेटिका इज अ डिफरेंट. कैसे मैथमेटिका की लैंग्वेज बहुत वेरी स्टैंडर्ड. There is a burning pain in my right side, burning pain in my abdomen, there is stitching pain in my right side, aggravated in the night. मतलब very standard language. और language of the patient it's a different, very उनके खुद की भाषा में बताते हैं. कैसे कि सर मेरे पेट में भगभग हो रहा है, सर मेरे पेट में कैसा तो भी हो रहा है. अब प्रॉब्लम क्या आता है, ये लैंग्वेज और मैथमेटिकल लैंग्वेज दोनों भी एक दूसरे से अपोजिट है. अपोजिट मतलब ये बहुत स्टैंडर्ड हो गया, ये फौरन लो हो गया. अब ये दोनों को मैच करने का, और मैच करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता चाहिए कि एक नई लैंग्वेज बनाना पड़ेगा हमें. अब तो फिर
क्या करना पड़ेगा, हमने को 2 लैंग्वेज को मिक्स करना पड़ेगा। कौन सी? एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज को मिक्स करो और पुअर लैंग्वेज को मिक्स करो। तो हम क्या बनाया, द लैंग्वेज ऑफ मटर मेडिका प्लस लैंग्वेज ऑफ पेशेंट, इसको बनाया लैंग्वेज ऑफ रेपर्टरी, इसको कॉल्ड एज रूब्रिक। तो होम्योपैथी प्रैक्टिस, कोई भी प्रैक्टिस, एलोपैथी करो, होम्योपैथी करो, कोई भी प्रैक्टिस आप करो, तो सबसे प्रॉब्लम है कि पेशेंट के सिम्टम्स और हमें जो पढ़े हैं हमने वो सिम्टम्स वो मैच करना। प्रॉब्लम क्या होता है इन द ड्यूरिंग द प्रैक्टिस, पेशेंट बताता है अपने खुद के लैंग्वेज में, हम रहते हैं उस वो लैंग्वेज हमें उतनी पता नहीं रहती है, हमें पता होती है मटर मेडिकल लैंग्वेज, और फिर वहाँ पे मिक्सिंग चालू हो जाती है। तो फिर हमें पता होना चाहिए रेपुटेड लैंग्वेज। तो एग्जांपल तौर के ऊपर देखिए, अभी हम पेशेंट आपके पास आते हैं जो विलेज से, टाउन से, वो क्या कहते हैं, सर मेरे पेट में कैसा तो भी हो रहा है, पेट में मेरे मलमल हो रहा है, मुझे घबराहट हो रही है, मुझे पैर में मुंगिया आ रहे हैं। अब प्रॉब्लम आती है कि ऐसे लैंग्वेज, ऐसे सिम्टम्स जो पेशेंट के ओन हो गए और हमें उसको कन्वर्ट करना है इंग्लिश और मैच करना है मटर मेडिका से। तो ये स्टैंडर्ड इंग्लिश, जैसे कि आप सोचिए कि मेट्रो सिटी के पेशेंट आते हैं मुंबई, पुणे, तो वहाँ पे पेशेंट का बोलने का तरीका, देयर इज सर आई एम सफरिंग फ्रॉम द पेन, बर्निंग पेन इन द माई चेस्ट, ईजी है, हम उसको ले सकते हैं। बट इन द टाउन और विलेजेस पेशेंट, प्रॉब्लम क्या आता है कि लैंग्वेज का बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है। और इसीलिए ऐसा कहा जाता है कि कोई भी होम्योपैथिक फिजिशियन को लिए कम से कम 4 लैंग्वेज आने चाहिए। पहली इंग्लिश है, दूसरी हिंदी है, तीसरी मदर टंग है, चौथी है जो पेशेंट, जो एरिया में जो पेशेंट जो ज़्यादा लैंग्वेज बात की जाती है आपके एरिया में, वो लैंग्वेज आने कम से कम 4 लैंग्वेज। इसलिए हमें उनको 12 लैंग्वेज आते थे, तो आसान जाया हूँ। हमें फिजिशियन के लिए 4 लैंग्वेज आने ही चाहिए। पहली है इंग्लिश, दूसरी है हिंदी। हिंदी क्यों? क्योंकि इंडिया के अंदर मैक्सिमम स्टेट है, वहाँ पे हिंदी बोला जाता है और अंडरस्टैंड तो भी होते हैं। तीसरी मदर टंग, जैसे कि महाराष्ट्र में मराठी बोली जाती है, गुजरात में गुजराती बोली जाती है, और दूसरी वो एरिया की लैंग्वेज। भले ही महाराष्ट्र में मराठी बोली जाती है, मराठी भी अलग अलग रहती है, तो वो भी लैंग्वेज आनी चाहिए। क्योंकि हमें ये रेपुटेड लैंग्वेज के, और ये डिफिकल्टी जाने के लिए हमने क्या बनाया, उसको ही नाम क्या दिया, रूब्रिक। उसको नाम क्या दिया हमने, रूब्रिक। तो ध्यान में रखो, दिस इज द रेपर्टरी के आज हम इंट्रोडक्टिव पार्ट देख रहे हैं। व्हाट इज रेपर्टरी, व्हाट इज द नीड ऑफ रेपर्टरी एंड व्हाट इज द नीड ऑफ न्यू लैंग्वेज दैट इज कॉल्ड रेपुटेड लैंग्वेज। इसको हम नाम क्या दिया है, रूब्रिक। That is the definition of the rubric. Rubric are the repertoire language in which the big sentence is expressed by the few word which is the proper arrangement of followed by comma. तो एग्जाम्पल हम देखेंगे, दैट इज अब ये पेशेंट अपने पास आता है, तो इंग्लिश का वर्ड क्या, पल्सरिंग टाइप ऑफ पेन माई हेड बिल्डर बाय प्रेशर। बट ये मेट्रो सिटी में आता है या अमेरिका जैसे शहर में आता है, तो ये ऐसा सिम्टम बताएगा, पल्सरिंग टाइप ऑफ, सर आई एम द सफरिंग फ्रॉम पल्सरिंग टाइप ऑफ पेन माई हेड एंड रिलीव बाय प्रेशर। इतना बताया तो बहुत आसान जाएंगी प्रैक्टिस। बट इन डेली प्रैक्टिस पेशेंट ऐसा नहीं बोलता है, सर मेरे सर के अंदर कैसा तो भी हो रहा है। तो हम बोलेंगे, फिर पूछते हैं कैसा तो भी मतलब क्या हो रहा है, वो बोलेगा नहीं सर कैस, फिर हम उसको एक्सप्लेन करने को बोलते हैं तो बोलेगा सर कुछ तो भी अलग ही फीलिंग हो रही है। और पल्सरिंग बोलने को अलग हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ये वर्ड अपने को मिल गया तो हमें मेडिसिन भी राइट आ जाएंगे और पेशेंट जल्द से जल्द ठीक हो जाएगा। इसीलिए हमें नई लैंग्वेज बनाना पड़ा रूब्रिक। तो देयर इज अ रूब्रिक टाइप्स है, मेंटल रूब्रिक, पर्टिकुलर रूब्रिक, जनरल रूब्रिक, कॉमन रूब्रिक, दीज आर द रूब्रिक्स। तो आज का हमारा टॉपिक था, हम शॉर्ट टॉपिक आगे चल के हम उसको थोड़ा चेंज करके नया टॉपिक हम देखेंगे। हम रेपर्टरी की हम सीरीज कर रहे हैं, उसके अंदर आज का पहला टॉपिक था हमारा रेपर्टरी। आगे नेक्स्ट ये रहेगा। थैंक यू, धन्यवाद, आपने ये वीडियो देखा है। सब्सक्राइब करिए हमारे यूट्यूब चैनल के लिए, डॉक्टर संतोष चटर्जी। धन्यवाद।